नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार आप शादी में गए हों, ऑफिस की पार्टी में गए हों, दोस्तों के साथ बैठे हों और उसमें से किसी ने ये कहा कि भाई मैंने वहाँ पैसा लगाया और वो पैसा दोगुना हो गया। अब उस पल आप बेचैन होते हैं और उस बेचैनी को एक नाम दिया गया है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बेचैनी है क्या और क्या आपको इस बेचैनी से बचना चाहिए? तो आज यही समझेंगे और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, लोगों के अंदर जो ये बेचैनी एकदम से आती है, ये है क्या? ये लालच है या डर है? बाजार की जो भी स्थिति होती है उसमें या तो लोग डर रहे होते हैं या लालच कर रहे होते हैं, और ये डर है। ये डर भी एक तरह का लालच ही है कि लोगों को लगता है कि अगर आप स्टेशन पहुंच गए, अगर आप ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, कि आप सवारी कर सकते थे और आप नहीं किए, आपका पैसा बढ़ सकता था। और ऐसी स्थिति में इस डर की वजह से कि बाकी सबके पैसे बन रहे हैं और आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से आप लगाते हैं। तो आप इस वजह से, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी है। लोगों को लगता है, लोगों को जब विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे बड़ी आसानी से पैसा बढ़ रहा है, तब लोग उसकी सवारी करना चाहते हैं। अच्छा, लोग डरें या फिर लालच करें, इससे फ़र्क क्या पड़ता है सर? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप डर के मारे अगर लगा रहे हैं कि आप नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, या आप लालच करके लगा रहे हैं कि लगाना ज़रूरी है तभी पैसा बढ़ेगा, दोनों में ही आप सोचना बंद कर देते हैं। आप केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि या तो बढ़ रहा है, या फिर आप इसलिए निकाल रहे हैं कि आपको डर लग रहा है। और डर और लालच की वजह से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश करना चाहिए। और जैसे आप जैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये काम करता क्यों है। बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और जब सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, तब आप बड़ी निश्चिंतता से निवेश कर पाएंगे। और डिसिप्लिन आपका वहाँ से आता है। वो जो रूल्स आप अपने लिए बनाइएगा, उस पर आप कायम तभी रह सकते हैं जब वो किसी चीज़ पे आधारित हो। क्योंकि जो डर और लालच का जो दौर है, ये तो कुछ दिनों में ही बदल जाता है, और इसकी वजह से आप अपनी रणनीति नहीं बदल सकते। अच्छा सर, आपके उत्तर के बाद बहुत सारे लोग ये भी अभी सोच रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, कि भाई अगर कुछ अच्छा चल रहा है सचमुच में, तो उसमें पैसा लगाने में हर्ज क्या है? किसी चीज़ का रफ्तार से बढ़ना यही अपने आप में कारण नहीं हो सकता है कि आप इसमें पैसा लगाइए। आपके लगाने के कारण बिल्कुल आपके इंडिविजुअल रीजंस होने चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा, या आपको कितना भागीदार होना चाहिए, इसमें रिस्क क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने रिस्क के हिसाब से, उतार चढ़ाव के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अडैप्ट नहीं कर लेते हैं, तो केवल बढ़ने की वजह से लगाना या गिरने की वजह से निकाल लेना, ये अपने आप में सफिशिएंट कारण नहीं है कोई भी निवेश करने के लिए। हम पिछला रिटर्न देख करके हम अगले रिटर्न की उम्मीद करते हैं। हो सकता है कुछ समय चले, हो सकता है नहीं चले, हो सकता है आपके लगाने के बाद दोबारा उसी स्थिति में वापस आ जाए। मैंने पूरे 90 का दशक देखा है, जब शुरुआत में लोगों ने मास्टर गेन में पैसा लगाया, मॉर्गन स्टैनली में पैसा लगाया, और जब एक बार शुरुआती नुकसान हो गया तो उसके बाद बहुत सालों तक इक्विटी बाजार में पैसा नहीं लगाने का फैसला किया। उसी तरह से 2000 में जब जिन लोगों ने फोमो की वजह से टेक्नोलॉजी फंड्स में पैसा लगाया, और उसमें जब पैसा लोगों का 70% गिर गया, 80% गिर गया, तो उसके बाद अगले 5-7 साल तक, 10 साल तक लोगों ने पैसा लगाया ही नहीं। आपको ध्यान होगा कि 1992 में जब ग्रेट इंडियन स्कैम हुआ था, तब बाजार सेंसेक्स पे 4000 पॉइंट्स तक पहुँच गया था। फिर अगले 10 साल लगे थे उसको दोबारा से 4000 पहुँचने में, और वो उस समय के फोमो में जो भी बाज़ार में आया था उसको 10 साल लग गया, और उसके बाद और उस शिखर पे जो आया वो बहुत सालों तक दोबारा बाज़ार में आने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। तो फोमो से बचना चाहिए। आपको निवेश का अपने लिए कारण ढूंढना चाहिए, आपको अपने लिए फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। डर या लालच की वजह से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आपकी पूरी बात सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में वो बेचैनी फिर आएगी जब ऐसा कुछ वो देखेंगे। अब आपने डोंट्स तो बता दिए सर, डूज क्या हो लोगों के? डूज ये है कि सुनिए, बात समझिए, और उसके बाद कागज़ पे लिखिए, और देखिए कि आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में वो कहाँ फिट होता है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो भूल जाइए। और इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए।
कई बार ऐसा इन्वेस्टमेंट, आज के दिन बाज़ार जिस तरह से डेमोक्रेटाइज हो गया है, आपके पास एक ऐप है, अगर आप कोई एक चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप 3 बटन दबाते हैं, बैंक से पैसा आपके ब्रोकरेज अकाउंट में जाता है और आपका पैसा लग जाता है। लगाना आसान हो गया है, लेकिन आसानी से लगाइए मत। ये चूँकि आसान हो गया है लगाना, तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं और उसके बाद फिर उनको झटका लगता है। 2 मिनट सोचिए, 2 दिन सोचिए कि ये आपके प्लान में कहाँ फिट होता है। कई बार और केवल कहानियों पे, केवल बढ़ने के आधार पे जब आप करिएगा और जैसे आप इसके बारे में सोचिएगा कि आपके प्लान में कहाँ फिट होता है। आपका पैसा लगा हुआ है प्रोविडेंट फंड में, आपका अधिकतर पैसा प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा हुआ है, थोड़ा सा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, एनपीएस में लगा हुआ है। आपको पैसे की पहली ज़रूरत कब पड़ेगी, आपका बेटा कब जाने वाला है कॉलेज में, पहले बड़े पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, क्या आपका ईएमआई जा रहा है, क्या आपकी, अगर इस प्लान में अगर ये फिट होता है कि हाँ ये एक पैसा है जिसमें आपको लगता है कि बहुत, और डाउन साइड देखिए, डाउन साइड के बारे में तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप डाउन साइड के बारे में तैयार नहीं रहिएगा तो पहला झटका आएगा और आप अपना पैसा निकालने दौड़िएगा, और उस समय आपका लगाया हुआ पैसा जब कम हो जाए और आप अपना पैसा निकाल लीजिए तो आपका जो नुकसान कागज में है वो परमानेंट हो जाता है। और अगर आप उसको समझ के लगा रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हैं, तो आप इस गिरावट के दौर को झेल पाएंगे और वो हो सकता है टेम्पररी होगा, जिसके बारे में आप पहले से सोचे हुए होंगे। तो केवल इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करके, कागज़ पे लिख करके, और जैसे आप लिखते हैं तो आपके थॉट्स बड़े क्लियर हो जाते हैं। और जब आप नहीं लिखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है लगा देते हैं, देखा जाएगा। नहीं, ये देखा नहीं जाएगा। अगर आप बिना सोचे समझे लगाएंगे तो पैसा दिखेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो देखिए, इस एपिसोड का टेक अवे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये है कि इस एपिसोड को देखने के बाद 72 घंटे का समय दीजिए, सोचिए, विचारिए, दोबारा देखिए इस एपिसोड को और उसके बाद तय कीजिए। फोमो के चक्कर में मत पड़िए। अपने सवाल हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।